नमस्कार। और मैं आप सबके माध्यम से यह बताना चाहता हूं, पूर्व की भांति छठवें वर्ष बदलापुर महोत्सव अब की बार दिसंबर 7 और 8 को होने जा रहा है। और यह महोत्सव अगर मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद लखनऊ महोत्सव के बाद यह दूसरा महोत्सव है जो अपनी गरिमा को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहा है। और अब की बार के इस महोत्सव में जिस तरीके से हर वर्ष इस महोत्सव में देश प्रदेश के बड़े बड़े कलाकार आते हैं, लोक कलाएं आती हैं, उसी तरीके से अब की बार भी इस महोत्सव में देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित कलाकार और उसके साथ साथ हमारे कई प्रदेशों की लोक कलाकार इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। मैं इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आपके समक्ष है इसका डिटेल रखना चाहता हूं। उसके अनुसार जो है इस महोत्सव में अब की बार जो है 7 तारीख को सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है। और सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, तो क्या अगर मैं कहूँ 4 बजे तक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होगा। और सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में लगभग 551 कन्याओं का विवाह करने का लक्ष्य हम लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से रखा है। जिस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा जी और हमारे समाज कल्याण मंत्री आसिम अरुण जी के आने की संभावनाएं हैं। और उसके साथ ही उनके द्वारा ए.के. शर्मा जी के द्वारा जो बिजली विभाग का वर्कशॉप बना है उसका उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम बना हुआ है। और 4 बजे के बाद जब यह समापन हो जाएगा सामूहिक विवाह का, तो शाम को 5 बजे से, क्योंकि ठंडक का समय चल रहा है, 5 बजे से सांस्कृतिक आयोजन का जो है शुभारंभ होगा बदलापुर महोत्सव का। और अब की बार बदलापुर महोत्सव में आप सब जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय सूफी गायिका जिनका पूरे देश में नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम है, ममता जोशी जी, जो पंजाब चंडीगढ़ से हैं, उनका आगमन होने जा रहा है, जो संगीत नाटक एकेडमी राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा सम्मानित है। उसके अलावा आसाम की एक लोक नृत्य है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आसाम की एक नृत्य है बिहू नृत्य। बिहू नृत्य ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देर तक और सबसे बड़ी संख्या में डांस करने का रिकॉर्ड इनको मिला है। अभी आसाम में गुवाहाटी में इसका प्रदर्शन हुआ था, जिसके चीफ गेस्ट इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। और वह बिहू आसामी लोक नृत्य हमारे बदलापुर महोत्सव में अब की बार 7 तारीख को आने जा रहा है। उसके साथ ही उज्जैन के कलाकारों के द्वारा एक छोटी तोप के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है, बुलेट में बैठ करके, उसका भी प्रदर्शन हमारे बदलापुर महोत्सव में होने जा रहा है 7 तारीख को। साथ में ही राणा सिंह जो थारू लोक नृत्य पीलीभीत का है, हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे उत्तर प्रदेश की संस्कृति को जो प्रदर्शित करता है, ऐसे राणा सिंह द्वारा थारू लोक नृत्य का भी इसमें जो है प्रस्तुति की जाएगी। साथ में हमारे लोक गायन मानसी सिंह जी इस कार्यक्रम में जो है संस्कृति विभाग से इसमें शामिल रहेंगी। अब आइए 8 तारीख को, 8 तारीख का कार्यक्रम अब की बार थोड़ा हट के रखा गया है। बच्चों के बीच में दिन में कंपटीशन कराई जाएगी, कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, पेंटिंग का कंपटीशन कराया जाएगा, खेल कूद का प्रतियोगिता कराया जाएगा, बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा, क्षेत्र के किसानों को, सम्मानित नागरिकों को, अच्छे कर्मचारियों को, अच्छे अधिकारियों को, अच्छे जो आधुनिक खेती कर रहे हैं उनको, और हमारे यहाँ के जो अच्छे कलाकार हैं, अच्छे सम्मानित हैं, जो नीट में क्वालिफाई किए हैं, जो इंटर की परीक्षा में जिन्होंने अच्छा मार्क्स लाया है, उसके अलावा जो IAS, IPS, PCS या MBBS या इंजीनियर में सिलेक्शन हुआ है, उनका सबका सम्मान करने के साथ साथ ऐसे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके जो है उत्साहित करने के लिए, उन बच्चों को एक प्रकार से मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल कार्यक्रम रखा गया है, जो श्री नीलोत्पल मृणाल जी करेंगे, जो युवा लेखक भी हैं, प्रसिद्ध कवि भी हैं और जो एक प्रकार से मोटिवेशनल का कार्यक्रम भी कराते हैं। ऐसे नीलोत्पल मृणाल जी, जिनका देश में बहुत बड़ा नाम है, उनके माध्यम से बच्चों को जो है हम लोग जो है मोटिवेशन का भी कार्यक्रम रखे हैं।
साथ में शाम को हमारा सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम शुभारंभ होगा, जिसमें हमारे पर्यटन मंत्री जी चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे। हमारे स्थानीय मंत्री गिरीश यादव जी रहेंगे। उसके अलावा हमारी राज्यसभा सांसद सीमा जी, रमेश सिंह जी, स्थानीय सभी जनप्रतिनिधिगण, और उसके साथ साथ दया शंकर सिंह जी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उनके द्वारा बस अड्डा जो हमारा बना हुआ है नया, उसका उद्घाटन का भी कार्यक्रम रखा गया है। बस अड्डे का उद्घाटन भी होगा। कई और मंत्री भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, जौनपुर क्या पूरे पूर्वांचल में पहली बार बॉलीवुड के सबसे बड़ा नाम, जिनका मुकेश कुमार से लेकर के उसके बाद अगर मैं कहूँ तो जिन्होंने हिंदी सिनेमा में बड़े बड़े गीतों को गाया है, सब प्रसिद्ध गीतों को गाया है, लता के साथ और अनुराधा पौडवाल के साथ, आशा भोसले के साथ बहुत फिल्मों में अच्छी गीतें गाया है शब्बीर कुमार जी। शब्बीर कुमार जी का नाम सभी लोग जानते होंगे। बहुत बड़े जो है प्लेबैक सिंगर हैं बॉलीवुड मुंबई के, उनका आगमन हो रहा है। पहली बार उनका अगर मैं कहूँ तो आपके पूर्वांचल में उनका आगमन हो रहा है शब्बीर कुमार जी का, और उनसे प्रेरणा मिलेगी। शब्बीर कुमार को बुलाने के पीछे एक उद्देश्य और था कि हमारे यहाँ के जो नए कलाकार हैं, जो हमारे यहाँ के संगीत में अपना हाथ आजमा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए शब्बीर कुमार का आना मैं समझता हूँ वरदान साबित होगा। और शब्बीर कुमार के साथ साथ भोजपुरी के रूप में जो छपरा बिहार की एक कलाकार हैं, बहुत नाम उनका चल रहा है, खुशी कक्कड़ जी का आगमन होगा। आर्यन बाबू, जिसने छोटे उम्र में बहुत नाम कमाया है, आर्यन बाबू जी का प्रस्तुति होगा। साथ में डेढ़िया लोक नृत्य दीप शिखा जी का कार्यक्रम होगा। मुकेश कुमार जी जो अयोध्या हरवाही लोक नृत्य करते हैं, उनका आगमन होगा। साथ में आदिवासी लोक नृत्य कर्मा और बारह सिंघा, ये दोनों नृत्य का भी कार्यक्रम इस महोत्सव में होने जा रहा है। साथ में इस महोत्सव के संगीत में हमारा महत्वपूर्ण योगदान, पूरे संगीत को कोऑर्डिनेट करने में हमारे आयोजन समिति के सदस्य, जिन्होंने देश और प्रदेश में बहुत नाम कमाया है, ऐसे अनुराग जी हमारे समिति के सदस्य के रूप में, इनकी भी प्रस्तुति होगी। वंदना दुबे जी का भी आप लोग नाम जानते हैं, वो भी इस समिति के सदस्य हैं, और इनके माध्यम से, सपना जी के माध्यम से, और ऐसे जितने भी हमारे बदलापुर के कलाकार हैं, इन लोगों के माध्यम से, जिन्होंने बदलापुर से जाकर के, ये मुझे गर्व होता है कि अनुराग जी की गीतों को पूरे देश में गाया जाता है। अभी बिग बॉस में हमने सुना कि रवि किशन जी के कार्यक्रम में इनकी गीतों को, भोजपुरी गीतों को बिग बॉस में गाया गया। कई बड़े बड़े लीडरों ने रील बना करके इनके गीतों को गाया है। मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे बदलापुर की धरा पर ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने पूरे देश में नाम रोशन किया है। और ये लोग आयोजन समिति के सदस्य के रूप में बदलापुर महोत्सव की गरिमा कैसे और ऊपर जाए, कैसे गरिमा और बढ़े, इसके लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं अपने बदलापुर के सभी कलाकारों का, सभी हमारे जितने भी ऐसे कलाकार हैं, यूट्यूबर हैं, ऐसे जितने हमारे सिंगर हैं, उन सब का भी मैं धन्यवाद देता हूं। साथ में ही शशि द्विवेदी जी जो हमारे इवेंट मैनेजर हैं और लगातार हमारे बदलापुर महोत्सव को जो कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। उनकी पूरी टीम को, रौनक जी को, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो इस महोत्सव को हमारे सफल करने में सहयोग कर रहे हैं। बदलापुर की जन को, बदलापुर के एक कार्यकर्ता को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बदलापुर के महोत्सव का 6वां वर्ष ऐतिहासिक बनाने के लिए सबका सहयोग इस महोत्सव में मिलने जा रहा है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आइए बदलापुर महोत्सव की गरिमा पूरे देश, पूरे विश्व में पहुंचाने का काम करिए। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं कई देशों में अभी भ्रमण भी किया, अमेरिका भी गया, कई देशों में गया, वहाँ भी अपने उत्तर भारतीयों से मैं मिला हूँ। और इस महोत्सव को अब तो अमेरिका और लंदन में भी देखा जाएगा, दुबई और बहरीन में भी देखा जाएगा, और पूरे विश्व में हमारे बदलापुर महोत्सव को देखा जाएगा। इसलिए आप सबके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि बदलापुर महोत्सव का प्रचार प्रसार पूरे देश विदेश में हो, यही आप सबसे आग्रह है। धन्यवाद।